औकात कोई रह जाता है, लेकिन यही मशवरा हुआ कि पहले इन 5 अफराद के लिए प्रोग्राम कर लिया जाए जिनके नाम आपने अभी सुने। अहमद भाई, गनी भाई, इकबाल मेमन, इकबाल कसबाती और इकबाल सुलेमान बगड़ा। और उसी नशिस्त में ये तय हुआ कि हज़रत अल्लामा मौलाना जमील अहमद नईमी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद याकूब कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह और प्रोफेसर मोहम्मद तुफैल सालिक रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी अलग प्रोग्राम किया जाए। इंशाअल्लाह किसी और जानिब तवज्जो दिलाई गई तो उसको भी देख लेंगे, लेकिन आज शुरू से अब तक जो भी 20-25 नाम आपने लिखवाए मोइन खान के पास लिखे हुए मौजूद हैं, उनके लिए यकीनन यहाँ भी और आइंदा भी फातिहा खानी ईसाई सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। अभी चूँकि जल्दी हमें मगरिब पढ़नी है, इसलिए बहुत मुख्तसर चंद जुमले एक के बारे में बोले जा सकेंगे। एक तो मैं हमारे माविन हैं हाजी मोहम्मद हनीफ तवक्कल, उन्होंने अब औरंगी टाउन में स्कूल, मस्जिद, मदरसा वगैरह तो चल रहा है, उसको नए सिरे से बनाने के लिए एग्री किया। उनके वालिद का नाम था हाजी अयूब तवक्कल और बुम्बिया भी कहते थे। जैतपुर में कास्ट है बुम्बिया। मैं उनके पास गया फेडरल बियरिया ब्लॉक 3 कि हाजी साहब एक नौजवान चाहिए जो अंजुमन तलबा इस्लाम का यहाँ काम संभाले। वो एक जज्बाती नौयत के आदमी थे, अमीन आदम जी तो उनको जानते थे। अच्छा ठहरो, बैठो 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 बैठो, अरे अहमद मुंशी को बुलाओ, अहमद मुंशी को। इस तरह से उन्होंने अहमद मुंशी साहब को बुलाया। चंद मिनट में वो 3-4 गलियां छोड़कर रहते थे। चंद मिनट में अहमद अब्दुल शुक्र अहमद मुंशी के नाम से आए और ज़ाहिर है कि ये पहली मेरी उससे मुलाकात थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इस्तिकामत करामत से बड़ी चीज़ है, इस्तिकामत करामत से बड़ी चीज़ है। और मैं महज अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कहता हूँ कि मैं भाई जमील के साथ मोटरसाइकिल पे हैदराबाद, मोटरसाइकिल पे नवाबशाह और एक मरतबा पीरज़ादा गुलाम हुसैन चिश्ती अल्लाह उनको सेहत दे, उनके साथ हैदराबाद एक और प्रोग्राम में मीरपुर ख़ास 3 अलग अलग जगहों पर जाना हुआ। एक हौसला भी था, एक जज्बा भी था, अपने अकीदे की सच्चाई पर पूरा पूरा यकीन था। वापसी पे जब हम ये सुपर हाईवे से आ रहे थे तो जमात इस्लामी के 3-4 रहनुमा ज़ाहिर उनके पास गाड़ियाँ थी, वो गाड़ियों में जा रहे थे। उन्होंने देखा मुझे तो इशारा किया कि गाड़ी मोटरसाइकिल साइड पे रोको। फिर उतर कर आए और कहा कि आप मोटरसाइकिल में यहाँ तक आए हैं, हैदराबाद तक। मैंने कहा हमारे पास आपकी तरफ पैसा नहीं है, अल्लाह ईमान अल्लाह ने सलामत रखा है। अहमद अब्दुल शक्र रहमतुल्लाह अलैह, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो बातें करूँ जो रिपीट ना हो। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे और ज़ाहिर है उनसे बैत होने वाला आदमी बहुत मुतसल्लिब मजबूत अकीदे का होता है। भाई मोहम्मद याकूब कादरी साहब भी शहीद मौलाना मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे। बाकी अहमद अब्दुल शकूर के ख़ानदान के जो भाई वगैरह थे, भाई की फैमिलीज थी, वो पीलीभीत से बैत थे। मौलाना हशमत अली खान आगरा आज़द के बड़े जुर्रतमंद खुलफा में से थे, उनसे बैत थे। तो
इनके पीर खाने के किसी आदमी को पाकिस्तान आना हो तो ज़ाहिर वीज़े लगवाने की जिम्मेदारी अल्लाह और उसके रसूल के करम से मेरी थी। और जब वो यहाँ आते हैं तो मुरीद कहते हैं कोई ना और ठहर जाओ, 15 दिन और ठहर जाओ। तो सारे ये एक्सटेंशन ऑफ वीज़ा, ये काम भी अल्लाह और उसके रसूल के नाम करम से इस फ़कीर पर था। मैं एक्सटेंशन हमेशा करने की जिम्मेदारी पूरी करता था। तो अहमद अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैह आखिर में टब्बा ज्वाइन करने से पहले उनको 2 जगह से ऑफ़र थी और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 2 ही आदमियों से मशवरा करना चाहता हूँ, एक ये फ़कीर और एक इकबाल जानमोहद कसबाती, कि बैंक की सर्विस करूँ या टब्बा की सर्विस करूँ। तो हम दोनों ने राय दी कि टब्बा की सर्विस करने का फ़ायदा ये है कि आप बेशुमार लोगों के हार्ट के मामलात में उनकी मदद कर सकेंगे। उन्होंने हमारी बात मानी और टब्बा ज्वाइन की और टब्बा में भी एक इज्जत वक़ार पैदा किया। बैंक ऑफ अमेरिका में भी इनके सीनियर असातिज़ा को मैं जानता था। हमेशा वो मुझसे मुलाकात में कहते थे ये बंदा बड़ा डिवोटेड है, ये बंदा बड़ा लॉयल है और ये जो काम कहा जाए उसके पीछे पूरी तरह से लग जाते हैं। एक मरतबा फ़ोन कर दिया कि टब्बा में बेड नंबर फला पे फला आदमी दाखिल है। अब उसको मुस्तकिल तवज्जो के साथ अटेंड करने का काम अहमद अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। बाकी दूसरा नाम अब्दुल गनी सुलेमान। तो बहुत से लोग सोचते हैं, एटीआई वाले भी सोचते होंगे कि ये तो कभी एटीआई में नहीं रहे, इनके घर से एटीआई के बनाने का मरकजी किरदार अदा हुआ है। और मैं इनके वालिद को भी जानता था, इनके वालदा को भी जानता था। जब भी जाता था कि इनके वालिद के भी इनकी वालदा के भी हाथ चूमता था, वो सर पर मेरे हाथ रखते थे। तो इस वजह से कुछ न कुछ काम मुझसे हो रहा है अब तक। तो ये गनी भाई का मामला है। गनी भाई ओपनली हमारी फेडरेशन की मीटिंग में कहते रहे हैं कि मुझे जो इज्जत मिली है बाटवा जमात में, मुझे जो इज्जत मिली है और पाकिस्तान में फेडरेशन में, मुझे जो इज्जत मिली है WMO वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब कुछ अल-मुस्तफा के तुफैल मिली है। ओपनली ये मीटिंग में तस्करा किया करते थे। एक नाम इकबाल जानमोहद कसबाती का है। इंतहाई कम गो, सूझबूझ के हामिल, मौलाना कारी मुस्लिउद्दीन के इंतहाई मोतमद तरीन मुरीदों में शामिल थे। और जब इनका इंतकाल हुआ और कोरोना शुरू हो चुका था तो वो मुझे फ़ोन करते थे, ख्याल रखना अपना हिस्सा, और मैं उनको कहता था कि आप ख्याल रखना, क्योंकि कोरोना में तो झटके से किसी को कुछ हो जाए तो कुछ पता नहीं होता। लेकिन बहरहाल अल्लाह की तरफ से बुलावा उनका पहले मंजूर था। तो मैं उनके घर भी गया, बच्चों से मिला, सोए में भी गया। और अब तक किसी न किसी दो तीन और भाई इंतकाल कर गए। फारूक कसबाती भी इंतकाल कर गए, अमीन कसबाती भी, यूसुफ कसबाती भी, एक और कोई भी 12। लेकिन सबके बीमारी के दिनों में फ़ोन में आना जाना, खैर खैर पूछना, इन सब ने मिलकर मसलक की बहुत ज़्यादा खिदमत की। इसके बाद इकबाल मेमन, मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी की तारीख में एक बंदा ऐसा नहीं मिला है जो रोज़ मुझे फ़ोन करे, रोज़, और क्या इकबाल बोली जो इकबाल बोल रहा था, कोई काम है, रोज़ 365 दिन काम पूछना। और ट्रैवलिंग के सिलसिले में
मुझे जाने आने की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, ज़रूरत तो पड़ती है। अभी भी 2 को मुल्तान जा रहा हूँ, 3 को राजनपुर जा रहा हूँ, फिर बावलपुर, मुल्तान, सब जगह। तो एक आदमी तारीख में मेरे ऐसा है, कोई ट्रेवलिंग में कोई प्रोग्राम तो नहीं, कहीं ट्रेवलिंग के लिए जाना तो नहीं है, तो वो मैं उनको बताता था। वो मुखैर हजरा से कह करके वो टिकट मेरे घर भिजवा देते थे। अच्छा, उम्मीद उनकी भी कोई नहीं थी, यानी उनके बारे में तो 10 साल तक भी नहीं सोचा जा सकता था कि उनका इंतकाल होगा। कोर्ट में एक फेवरेबल अच्छे नेक काम करने गए और कोर्ट की पिछली गली से फोन पे मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे थे और अचानक फोन भी गिर गया, खुद भी गिर गए। और आप देखें कितनी बड़ी अजमत है कि हनीफ बिल्लू शहीद ने मुझे फ़ोन किया, मैं इस्लामाबाद गया था। अहमद अब्दुल शुक्र वाले दिन भी मैं इस्लामाबाद था। ज़ाहिर पब्लिक के काम होते हैं या रसूलुल्लाह वालों के, और सोए में आ गया था मैं। बहरहाल हनीफ बिल्लू ने फ़ोन किया, हाजी साहब बहुत दुख की खबर है, बहुत तकलीफ की खबर है, ज़रा पहले अपने आप को स्टेमिना में लो, पकड़ो, तगड़े बनो, फिर मेरी बात सुनना। तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मीटिंग कर रहा था। ये बात सुनकर मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि मैं अब मज़ीद बात करने से पहले है गुस्ताखी, लेकिन बाहर जाकर ये फ़ोन सुन लूँ। तो बाहर चला गया और बाहर जाकर मैं गया और मैंने कहा दुरूद शरीफ पढ़ो, क्या खबर है, सुना? बोले इकबाल मेमन का इंतकाल हो गया। तो ऐसा झटका लगा, फ़ौरन अंदर दाखिल हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि मुझे एक ऐसे दोस्त के इंतकाल की खबर हुई है कि मैं अब यह मीटिंग नहीं कर सकता, अब मैं कराची जा रहा हूँ। जहाँ ठहरा था वहाँ नहीं गया, कपड़े, बास्केट, कोई भी चीज़, छोटा ब्रीफ केस वगैरह कुछ भी नहीं उठाया, सीधा एयरपोर्ट गया। वहाँ जानने वाले बहुत थे, आप चाहें लोगों से ताल्लुक़ रखना तो रख सकते हैं आप। तो क्या कैसे बगैर फ़ोन करके एयरपोर्ट आ गए। बोले देखो सबसे पहली फ़्लाइट कौन सी जा रही है और मैं टिकट ख़रीदता हूँ और आप मुझे प्लेन में बिठा दो। तो मैं यहाँ आ गया। तो बहरहाल खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक इकबाल सुलेमान भंगड़ा का नाम हनीफा के छोटे भाई थे। बहुत से लोगों को दरअसल ये मालूम नहीं कि मैं खुद अंजुमन मुहिब्बान इस्लाम की लाइब्रेरी का जो मेंबर बना, तो फार्म देने वाले का नाम इकबाल सुलेमान भंगड़ा था, और मेरे फार्म भर देने के बाद उस पर साइन करने वाले का नाम इकबाल सुलेमान भंगड़ा था। और माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी वो भी, हम तो नहीं सोच सकते थे। मुझे 17 दिन कोरोना रहा था, 17 दिन में 17 फ़ोन किए उन्होंने। आप स्टीम ले रहे हैं, दवाई पी रहे हैं, कोई आपके कमरे में आ तो नहीं रहा, सारी बातें पूछ रहे हैं। और चंद दिनों बाद इनको हुआ कोरोना। तो ऐसा हुआ कि हम उनकी कोशिश के बावजूद इयादत नहीं कर सके, क्योंकि जहाँ एडमिट थे डॉक्टर कहता कोई आदमी अंदर जाने नहीं दूंगा। और बस ये 1-2-4 दिन के अंदर ही चले गए। और मसल का काम वो भी बहुत खूब करते थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला इन सब के दर्जात बुलंद फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आपकी तरफ से हमारा हौसला बढ़ाया जाए ना, जैसे हमारे उवैस भाई ने हौसला बढ़ाया या कदीर शरीफ ने हौसला बढ़ाया। इनको मैंने कहा कि भाई ये आना ज़रूरी है, तो अपने साथ कुछ अहबाब को लेकर आ गए। हम यहाँ प्रोफेसर तुफैल सालिक के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, मौलाना करेंगे, मौलाना जमील नईमी साहब के लिए करेंगे, मौलाना गुलाम हैदर सईदी और याकूब कादरी शहीद के लिए भी करेंगे। याकूब कादरी के बारे में मैं बात कर दूँ, उसके बाद फिर फ़ौरन यहाँ सलातो सलाम वाले वास्ते दुआ में कर दूँगा। सलातो सलाम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ लिया तो हो गया। तो जब तकरीर ख़त्म हो तो कुर्सी हटा करके
दरिया बिछा दी जाए, उसमें कोई टाइम ना लगाया जाए। मैं इस्लामाबाद में था। अब्दुल रशीद अरशद बड़े ज़बरदस्त हमारे एटीए के साथी पंजाब के, उनके काम से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री गया हुआ था। रमज़ान का महीना था। रमज़ान में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में मुलाकात करके, कोशिश करके काबिल शाह की वालदा का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह दर्जा बुलंद फरमाए। मैं पूरे मुल्क में से सारे लोगों से राब्ते में रहने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने हैदराबाद से मुश्तबा, सैयद मुश्तबा नाम था, सैयद तारिक मुश्तबा ने फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कहाँ हैं आप? मैंने कहा मैं तो इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद में कहाँ हैं? मैंने काबिल शाह के घर पे हूँ। बोला आपके अब जिस कमरे में है उस पर टेलीविज़न है? मैंने कहा टेलीविज़न है लेकिन रमज़ान का महीना है तो टेलीविज़न तो बंद पड़ा। बोला जल्दी टेलीविज़न खोलो, याकूब कादरी साहब पर कातिलाना हमला हुआ है और जो तफसील मुझे मिल रही उससे उनके बचने के चांसेस नहीं हैं। अब मैं ज़ोहर के वक्त इस्लामाबाद था, रात को यहाँ आया, फिर गाड़ी का इंतज़ाम किया और नवाब शाह उनकी नमाज जनाजा जुमतुल विदा को हुई। तो पहली लाइन में खड़ा था, लोगों के मसाइल नहीं मालूम होते, बोलने की आदत होती है, तो एक बंदे ने बोल दिया नमाज जनाजा के मौके पर, बारिश को भी क्या अभी आना था? मैंने कहा आप खुदा का खौफ करें, ये बारान रहमत है, रहमत की बारिश है। और फिर एक दो बंदों ने उसको पीछे खींच लिया कि कहीं बिला वजह को उल्टी सीधी मज़ीद बात न करे। तो माशाल्लाह जो मस्जिद उन्होंने बनाई उस मस्जिद में उनका मज़ार है, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना व अला मुहम्मद साहिब। या इलाही ने हमारे इन पाँचों बुजुर्गों को आला दर्जा अता फरमा। या इलाही जिन और बुजुर्गों के दोस्तों के नाम लिए गए उनको भी और आला दर्जा अता फरमा। या अल्लाह उन पर करम फरमा, फजल फरमा, हमें से जो बीमार हैं उनको शिफा दे, सेहत दे, ताकत दे, हिम्मत दे और हमें इस तरह से दीनी दुनियावी तरह से खिदमत की तौफीक अता फरमाए। ये वो नाम थे जिन्होंने इब्तदाई काम किया, अब इनके इब्तदाई काम करने के नतीजे में अल-मुस्तफ़ा चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह फैली हुई है। अल्लाह ताला इनके घर में सुकून दे, अमन दे, प्यार दे, मोहब्बत दे, शिफा अता फरमा। या अल्लाह करम फरमा, रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।